पूरा देश महाशिवरात्रि की तैयारियों में जुटा है, लेकिन झारखंड में महाशिवरात्रि से पहले महाभारत का आगाज हो गया है। पलामू जिले में पांकी को जहां हिंसा की आग में धकेलने की कोशिश की गई, तो वहीं बाबा की नगरी देवघर में सांसद निशिकांत दुबे प्रशासन के फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। प्रदेश में धर्म के नाम पर शुरू हुए संग्राम में क्या कुछ अब आगे होने वाला है और क्या कुछ इससे जुड़ा हुआ है, हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। महाशिवरात्रि से पहले महाभारत। हिंसा के पीछे किसकी साजिश? धर्म के नाम पर सियासी उफान। बाबा की बारात पर छिड़ा संग्राम। जब पूरे देश में महाशिवरात्रि की तैयारी की जा रही थी, उस वक्त पलामू को हिंसा की आग में झोंकने की साजिश चल रही थी। जब पूरे देश में बाबा की बारात के लिए साज सज्जा हो रही थी, उस वक्त देवघर में प्रशासन और जनप्रतिनिधि आमने सामने हो गए थे। झारखंड में महाशिवरात्रि से पहले महाभारत की स्थिति बन गई। पलामू में शिवरात्रि के तोरण द्वार को लेकर दो समुदायों में ऐसा विवाद हुआ जिसका शोर झारखंड से दिल्ली तक सुनाई दे रहा है। जिले के पांकी में हुई हिंसा के बाद पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती है। पुलिस मुख्यालय ने 2 सीनियर आईपीएस को पांकी भेजा है और 500 से ज्यादा जवानों के काफिलों के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया है। यानी महाशिवरात्रि से पहले पूरे जिले में नफरती उत्पात फैलाने की कोशिश की गई। पत्थरों और पेट्रोल बम से आपसी एकता को तोड़ने की साजिश की गई। लेकिन पलामू की जनता ने सांप्रदायिक उत्पातियों को मुंह तोड़ जवाब दिया और साबित कर दिया कि वो किसी बहकावे में नहीं आने वाले। फिलहाल हालात काबू में हैं और पूरे इलाके पर प्रशासन की नजर है। स्थिति बहुत सामान्य है, सभी तरह से नियंत्रण कर लिया गया है। जी बिल्कुल, रात भर हम लोगों ने गश्ती की है। पुलिस प्रशासन चारों बगल पूरे पांकी क्षेत्र में जिस प्रकार से 144 धारा लगी है, उसका कड़ाई से पालन करवाया जा रहा है और अभी नियंत्रण में है चीज़ें। किसी प्रकार की कोई मूवमेंट पीछे नहीं है। दोनों पक्षों से जिला प्रशासन की ओर से मैं शांति बहाल करने की अपील करता हूं कि सभी लोग भाईचारे बढ़ा कर रखें, शांति की अपील में करता हूं। पांकी हिंसा मामले में सियासी वार पलटवार भी अब तेज हो गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष तो पहले ही आमने सामने थी। अब AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी इस पूरे मामले में कूद पड़े हैं। ओवैसी ने जहां मामले पर सरकार का घेराव किया है, तो वहीं बीजेपी ने मामले की निंदा करते हुए जांच की मांग की है। ये जब पुलिस थाने में बैठकर इस बात को तय कर लिया गया कि जामा मस्जिद के सामने गेट नहीं बनाई जाएगी, क्योंकि वहां कभी गेट नहीं बनी और जिस जगह पर बनती थी वहां पर बनाएंगे शिवरात्रि के लिए, और अचानक फिर उसके बाद लोग जमा होते हैं और मस्जिद पर पत्थर फेंकते हैं, गाड़ी जला देते हैं। ये नाकामी, सरासर नाकामी, खुली नाकामी है वहां की जो रूलिंग पार्टी है। बताइए, कभी वहां पर जामा मस्जिद के सामने आपने कोई द्वार लगाया था? नहीं लगाया कभी आपने। पुलिस स्टेशन में बैठकर तय करते हैं और फिर बाद में आप लोग इस तरह का हरकत करते हैं, तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए था। आप तैयारी नहीं थे इन चीजों के लिए। चल रहा है, ये सबों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, डूब मरने वाली बात है। और हेमंत सोरेन के खिलाफ जो है ईंट से ईंट बजाने का ये समय आ गया है और भारतीय जनता पार्टी इसका प्रतिकार किया। पलामू हिंसा की आग थमी भी नहीं थी और देवघर में शिव बारात को लेकर संग्राम हो गया। यहाँ जिला प्रशासन के आदेश के खिलाफ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मोर्चा खोल दिया। दरअसल देवघर के सदर SDO दीपांकर चौधरी ने आदेश जारी कर महाशिवरात्रि के दिन पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दिया है। इसके अलावा जिला प्रशासन की तरफ से पुराने रूट से ही शिव बारात के आयोजन की इजाजत दी गई है।
यानी महाशिवरात्रि कमेटी ने जो रूट तय किया था उस पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है और इसको लेकर निशिकांत दुबे प्रशासन के साथ ही हेमंत सरकार पर भी हमलावर हैं। उनका कहना है कि शिव बारात को रोकने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन के आदेश को चुनौती देते हुए सांसद हाईकोर्ट भी पहुंचे। वहीं शिव बारात से पहले सपरिवार बाबा बैद्यनाथ के दर्शन कर उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो मामले को लेकर शांत नहीं बैठेंगे। शिव बारात यहाँ हजारों वर्ष से निकलती रही है और यदि शिव की नगरी में शिव बारात नहीं निकलेगा तो क्या मक्का, मदीना और वेटिकन में निकलेगा? ये आप उसकी मानसिकता समझ सकते हैं कि शिव के नगरी में शिव का बारात निकलने के लिए कभी 144, कभी नोटिफिकेशन, कभी मजिस्ट्रेट की ड्यूटी। आज तक मैंने देखा कि यहाँ के जिलाधिकारी, एसपी और डीसी वो यात्री होटल में जो है पुष्प वर्षा करते रहे। वो शिव बारात में कभी रूट लाइनिंग को भी देखने के लिए नहीं गए। कहीं हिंसा की साजिश तो कहीं शिव बारात पर संग्राम। झारखंड में महाशिवरात्रि से पहले राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। अब धर्म के नाम पर शुरू हुआ ये तूफान कब खत्म होगा ये तो वक्त ही बताएगा। पलामू से श्रवण पांडे और देवघर से उत्तम वत्स के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, बिहार, झारखंड।